नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। कोनिचिवा दोस्तों, अगर आप अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं पिछले 3-4 दिनों से या पिछले 1 हफ्ते से, या फिर न्यूज़ को भी आप थोड़ा बहुत अपडेट लेते रहते हैं, तो आपको ये पता ही होगा कि भारत में एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक एक इंसिडेंट हुआ है, जो कि मुझे बताने में भी एक बार सोचना पड़ रहा है कि मुझे बताना चाहिए या फिर नहीं। बट फिर मेरे दिमाग में एक इमेज आती है कि काश अगर ये मेरे मोहल्ले या मेरे गांव से या फिर मेरे शहर से कोई इंसान होता, तब भी मैं क्या सोचता, नहीं ना। तो दैट्स वाई मुझे सोचना नहीं चाहिए। और सीधा आज हम मुद्दे पे आते हैं। तो आज का हमारा जो पूरा केस है उसको मैं आपको जल्दी से जल्दी सम अप करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी और ना ही ज़्यादा एडिटेड वीडियो रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मुझे अपलोड करनी पड़ रही है एज इमरजेंसी। इससे पहले मैं आपको ये केस बताऊं, पहले हम पास्ट में बता देते हैं कि ऐसे 3-4 केसेस हो चुके हैं, जिससे कि आपको एक ब्रीफ इंट्रो मिल जाएगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कैसे एक पैटर्न बनता जा रहा है भारत के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निर्भया केस, जो 2012 में हुआ था। फिर बिल्किस बानो केस और भी पहले हुआ था। फिर उसके बाद मथुरा केस, हाथरस केस, और भी बहुत सारे रेप केसेस हो चुके हैं हमारे भारत में। बट 8 से 9 तारीख के बीच में एक आरजी कर हॉस्पिटल है, जो कि कोलकाता में स्थित है। उधर पे एक महिला डॉक्टर पिछले 36 घंटे से अपनी ड्यूटी निभा रही थी, और जो कि नीट क्वालिफाई कर चुकी थी अपनी, फिर 4-5 साल की पढ़ाई कर चुकी थी, फिर पीजी नीट उसने क्वालिफाई किया अपनी, और भी उसने पढ़ाई पूरी की। फिर उसके बाद इन लोगों का प्रैक्टिस रहती है, उसने प्रैक्टिस भी साथ में करी रही थी, और शायद से वो अपने फाइनल ईयर में थी, जितना मुझे पता चला है। पेशेंट्स को देख रही थी, पेशेंट्स जो इमरजेंसी में थे उनका इलाज कर रहे थे, आईसीयू वालों को भी इलाज हो रहा था, बहुत कुछ हुआ था। तो 36 घंटे एक बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। कहा जाता है कि आईटी इंडस्ट्री में नॉर्मली इंसान 50 से 60 घंटे ही करता है पूरे हफ्ते में, वो भी। और इधर तो 36 घंटे लगातार नॉन स्टॉप डॉक्टर ने एक अपनी ड्यूटी निभाई, पेशेंट्स के लिए अच्छा सोचा। बट 9 तारीख को सुबह के 2 बजे के आसपास वो एक सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए गई। उससे पहले ही, उससे 3-4 घंटे पहले उसने 11 से 12 के आसपास अपने जूनियर्स और अपने और भी कलीग्स के साथ में उसने अपना खाना खाया, और फिर उसने अपने पेरेंट्स से बात की। तो उसकी माँ ने भी उससे पूछा कि तुम सही हो ना? तो उसने बोला कि हाँ, मैं अभी ठीक हूँ और ड्यूटी पे थक गई हूँ, तो अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं रेस्ट के लिए जाऊँगी। तो उसकी माँ ने भी फ़ोन रख दिया कि ठीक है, अब तो ठीक है, सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो जाती है 2 बजे के आसपास एक सेमिनार हॉल में, क्योंकि हॉस्पिटल में ना ही कोई अच्छी फैसिलिटी होती है, ना ही कोई भी सिक्योरिटी होती है। वो जाती है अपने सेमिनार हॉल में सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। फिर अचानक से सुबह 6 से 7 के बीच में खबर मिलती है कि डॉक्टर ने सुसाइड कर ली। ये देखते जाइए आप कैसे पैटर्न बनता जाएगा, और कैसे केस में बहुत ज़्यादा अभी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, और कितना दर्दनाक, मतलब आपको इंसानियत से घिनौनापन हो जाएगा, इतना ज़्यादा घटिया ये केस होता जा रहा है। 6-7 बजे के आसपास कुछ लोगों ने उनके पेरेंट्स को कॉल किया और बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बट रियलिटी कुछ और थी। फिर 1-2 घंटे बाद जब उनके पेरेंट्स ने बार-बार कॉल लगाए, ये लोग कॉल नहीं उठा रहे थे। उसके बाद वो अपने पड़ोसी वगैरह को लेकर हॉस्पिटल गए। तब उनके पेरेंट्स से बोला गया कि आपकी बेटी का सुसाइड नहीं हुई है, मतलब डेथ हो गई है, ट्रेजिक डेथ हुई है एक। तो उनके पेरेंट्स और ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे मेरी बच्ची की बॉडी तो दे दीजिए कम से कम देखने के लिए। बहुत गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन अगले 4-5 घंटे तक उन्हें कोई भी अपडेट नहीं मिला। मतलब खुद की बच्ची की बॉडी देखने के लिए भी उन्हें तरसना पड़ रहा था। अब इधर पे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि जब वो अपने बच्चे की बॉडी देखते हैं, उनके फादर और उनकी मदर,
तब उन्हें समझ में आता है और लोग भी उनसे बताते हैं, ना ही आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है, ना ही आपकी बच्ची की कोई बहुत ज़्यादा ट्रेजिक डेथ हुई है। ये एक तरीके से इंसानियत, क्रूएल्टी, मतलब एक शेर भी अगर अपने शिकार को खाने जाए ना तो इतना ज़्यादा चीर फाड़ ना करे जितना एक दरिंदे ने या फिर झुंड ने। अभी देखते जाइए आप कैसे ये इवॉल्व करेगा ये केस, उन लोगों ने या फिर जिसने भी किया है। इस मतलब उस लड़की की दोनों जो पैर थे वो राइट एंगल में चले गए थे। आई मीन मतलब जैसे कि हमारा जो पैर ऐसे रहते हैं, अगर कोई उनको ऐसा कर दे, समझ रहे हैं ना आप, जो बीच का जो पूरा रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं जो हमारे लेग्स, वो दोनों स्प्लिट हो गए थे, वो दोनों टूटे हुए थे। उसकी बॉडी से हर एक एक जगह से ब्लड निकल रहा था। उसका चश्मा टूट के उसकी आंखों में घुस गया था, उसकी आंखें में से खून निकल रहा था। ये सब उनके पेरेंट्स ने उसे देखा, तब पता चला कि ये एक रेप केस है। फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जाती है, तब पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं, तब उधर सीसीटीवी में चेकिंग होती है, पता लगाया जाता है। तो एक संजय रॉय करके एक बंदा था, वो उधर सेमिनार हॉल के आसपास बहुत भटक रहा था, करीब 3 बजे के आसपास, और सुबह 6 से 7 के बीच में वो हॉस्पिटल से जाते हुए भी सीसीटीवी कैमरे में उसकी वो क्लिप मिली है। तो सीधा उसके ऊपर शक गया, और सबसे शॉकिंग बात ये पता चली कि वो खुद एक सिविल, उधर की एक पुलिस होती है जो कि लोगों की सिक्योरिटी देखती है, सब देखती है, वो सिविल पुलिस में भर्ती था। वो एक सरकारी कर्मचारी था। उसकी 4 शादी हो चुकी थी। उसकी जो लास्ट वाली बीवी थी वो कैंसर से मर गई थी, 3 को वायलेंस करके मारा गया। बट अभी जो और नए अपडेट मिले हैं पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर, जो कि एक प्रॉपर डॉक्टर ने एक वीडियो बनाई है, वो बोल रही है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, बिकॉज पोस्टमार्टम में पता चला कि उस लड़की, मतलब जो डॉक्टर लड़की थी, उसकी बॉडी में से 150 ग्राम सीमन मिला। मतलब सोच सकते हैं आप, अगर एक हेल्दी इंसान, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक आदमी हूँ, या फिर और भी मेरी तरह और भी अच्छे हेल्दी इंसान हो, तो डॉक्टर्स की देखी जाए या फिर एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हेल्दी इंसान भी जब मस्टरबेट करता है तो मैक्स टू मैक्स वो 5 ग्राम ही सीमन निकाल सकता है। बट उस डॉक्टर की वजाइना से कितना सीमन मिला? 150 ग्राम। दैट मीन्स ये केस में एक बंदा का ये काम है ही नहीं। और जिस तरीके से बॉडी क्रूएल्टी दिखाई गई है और दिख रही है हम लोगों को, और कैसे केस को छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये समझ में आ रहा है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, ये मिनिमम 10 से 15 लोग थे, एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। इस पे जब प्रिंसिपल को पूछने के लिए लोग गए तो प्रिंसिपल ने अगले 8 घंटे के अंदर अंदर ही अपना प्रिंसिपल की पद से रिजाइन दे दिया। और फिर उसके बाद अगले ही 12 घंटे के अंदर अंदर वो पास के ही एक कॉलेज में उधर के प्रिंसिपल बन गए। लोग इतना भड़क गए कि उन्होंने ना जाने दिया, सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए, सब बंद कर दिए, इमरजेंसी तक बंद कर दी। फिर एम्स दिल्ली ने हड़काया लोगों को कि, और डॉक्टर्स को, कि प्लीज इमरजेंसी बंद मत करिए, बिकॉज ये एक अच्छा डिसीजन भी था, क्योंकि और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो सकती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती थी, सही नहीं बिगड़ सकती थी। बट अभी पिछले 9 तारीख से लेकर आज 15, आज इंडिपेंडेंस डे है, मुझे तो नहीं लगता है, एंड आई ऑल्सो से कि भाड़ में गए इंडिपेंडेंस डे। पहले हम अपने भारत में इंडिपेंडेंस ढंग से लाने की कोशिश करें। इंडिपेंडेंस वो नहीं होती है कि किसी से इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम से जी सकें, स्वतंत्रता के साथ हम जी सकें। दैट इज नोन एज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। समझ रहे हैं ना आप? दैट इज कॉल्ड। तो ये पूरा केस था, और अभी ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो अगले संडे तक इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, नहीं तो सीबीआई को लाया जाएगा। बट फिर लोगों का और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इतने देर क्यों रुक रहे हैं, आप जल्द से जल्द लाने की कोशिश करिए ना, इस केस को और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये था पूरा केस, और अभी इसमें और ज़्यादा क्या ट्विस्ट आएगा किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि उस लड़की की जो डेड बॉडी थी उसको भी जला दिया गया सबूत को मिटाने के लिए। और जहाँ पे ये कांड हुआ है अगले ही दिन उधर
उसकी बगल वाले रूम का इनोवेशन स्टार्ट कर दिया हॉस्पिटल वालों ने, दीवार तोड़ने की कोशिश की गई। फिर जब पब्लिक को पता चला तो पब्लिक भड़क गई और फिर पब्लिक उधर जाके वो काम को रोका, नहीं तो सबूत को मिटाने की बहुत कोशिश की जा रही थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ज्यादा किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसके संग में देखो कर्मा बहुत खतरनाक तरीके से आता है, उसके संग में तो गलत होगा ही होगा, बट जो क्या पता कोई नाइंसाफ इसमें बित जाए और जो सच में जिसने किया हो ये सब वो बच जाए। समझ रहे हैं ना, जिसने काम नहीं किया है वो बिद सकता है और जिसने किया है वो बच सकता है। ये बहुत खतरनाक चीज है। और अभी क्या उधर पे सीन है, डेट मतलब टाइम टू टाइम अपडेट मिल रहा है। अभी हाल ही के हाल अभी बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो अगर कोई भी और चीज आती है तो इसका पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करेंगे। और सॉरी अगर ये वीडियो ज़्यादा एडिटेड नहीं हुई, बहुत ज़्यादा मैंने तरीके से नहीं बताई, बट एक मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि अभी तक हुआ क्या है। वो ज़रूरी है, एडिटिंग वगैरह भाड़ में गई अभी, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड होनी चाहिए चीज़, जिससे कि इंसाफ मिल सके। और सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ तो मुझे ये लग रही है, देश के प्रधानमंत्री उन्होंने ना कोई ट्वीट किया ना कोई बात कर रहे हैं इसके बारे में। व्हाट द हेल इज दिस। मेरा दिमाग फट रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, जिससे कि किसी को तो इंसाफ मिल पाए यार, किसी को तो मिल पाए। निर्भया के केस को 7 साल लग गए, इसको प्लीज़ 7 दिन के अंदर ही सॉल्व कर दें, इसी महीने के अंदर अंदर, जब तक मीडिया में ये बात है। नहीं तो सब खो जाएगा भाई, सब खो जाएगा। दिस इज इंडिया, दिस इज हेल, दिस इज वर्स देन हेल। धन्यवाद।